हाय किड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 भाषा, और आज हम उसी का अभ्यास कार्य करेंगे, क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ने के बाद उसका अभ्यास कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारी सभी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट है हमारा खाली स्थान भरिए। आपस में बातचीत करना डैश कहलाता है। बच्चों, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिल किया हुआ है, आपको भी अपनी नोटबुक में अभ्यास कार्य करना है और इसको स्वयं फिल करना है। तो आपस में बातचीत करना भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का मौखिक रूप है। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप है। भाषा का प्रयोग हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर 4 प्रकार से हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज। कुछ पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उन्हें उनकी बोलियों से मिलाना है। देखिए, फर्स्ट है हमारा कुत्ता। कुत्ता, इसकी बोली क्या होती है? भौं भौं। बिल्ली की बोली म्याऊं म्याऊं। शेर की बोली होती है दहाड़ना। कौवा की बोली होती है काँव काँव। चिड़िया की बोली है ची ची। तो बच्चों, जैसे हमारी मनुष्य की भाषा होती है, वैसे ही पशु पक्षियों की भी अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक बोली होती है। जो कुछ पशु पक्षियों की हमने बोलियां यहाँ पे देखी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित में भाषा के रूप बताइए। चित्र बनाकर जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? लिखित रूप। बातें करना, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं, पेरेंट्स से बातें करते हैं, हर तीसरे व्यक्ति से बातें करते हैं, और जब हम फ़ोन पर भी बातें करते हैं तो यह क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप। किताब पढ़ना, किताब पढ़ना भाषा का लिखित रूप होता है, क्योंकि हम लिखे हुए को पढ़ रहे हैं तो वह भाषा का लिखित रूप है। कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप, क्योंकि हम मुंह से बोलकर कहानी सुना रहे हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप है। गाना सुनाना भाषा का मौखिक रूप। इसी तरह कविता सुनाना आदि मौखिक रूप है। नेक्स्ट है हमारा सही उत्तर के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, हमने चैप्टर में पढ़ा था भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। भाषा का प्रयोग हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। 4 कौन कौन से? बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। हम 4 प्रकार से भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। कविता सुनाना भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, कविता सुनाना हम मुंह से बोलकर सुना रहे हैं तो वह क्या होगा? मौखिक रूप। लेकिन यहाँ पे लिखा है लिखित रूप, तो आपको इसे समझना है और यहाँ पे गलत का निशान लगाना है। पत्र लिखना भाषा का मौखिक रूप है। बच्चों, हम पत्र लिखना मतलब लेटर लिखना, किसी के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं हम, तो उसे हम लिख कर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? भाषा का लिखित रूप।
तो यहाँ पे मौखिक लिखा है तो आप यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। सही का निशान लगाएंगे। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो बच्चों सभी को पता होना चाहिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय किड्स।